नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे दिव्य बालक की जिनकी एक छोटी सी मासूम सी भूल ने पता है क्या किया, पूरे ब्रह्मांड को ही संकट में डाल दिया था। जी हाँ, ये कहानी है बाल हनुमान की, जिनकी शक्ति और भक्ति का कोई और छोर ही नहीं था। तो कहानी शुरू करने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। एक दिव्य बालक, उसकी शक्ति की आखिर क्या सीमा हो सकती है? कहां तक जा सकती है उसकी ताकत? हनुमान की कहानी असल में इसी सवाल का एक बहुत ही असाधारण जवाब है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी चीज से, भूख से। एक ऐसी भूख जो एक असाधारण उड़ान का कारण बन गई। सोचिए, एक नन्हा सा बालक और उसने सूर्य को ही एक फल समझ लिया। तो हुआ यूं कि बाल हनुमान को बहुत बहुत जोर की भूख लगी थी। मतलब एक ऐसी भूख जो किसी भी आम बच्चे को लग सकती है, लेकिन इसका जो नतीजा निकलने वाला था वो कुछ भी साधारण नहीं था, बिल्कुल असाधारण होने वाला था। और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा तो आकाश में चमकता हुआ सूरज उन्हें कैसा लगा? एक पका हुआ मीठा सा लाल फल। बस यही समझ लिया उन्होंने। सोचिए जरा, एक बच्चे की मासूमियत ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक को अपना खाना समझ लिया। और बस फिर क्या था, उस फल को पाने की जिद में उन्होंने जमीन से सीधा आकाश की ओर छलांग लगा दी। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि देवता भी हैरान के हैरान रह गए। वो बस देखते रह गए कि एक छोटा सा बालक कैसे हवा को चीरता हुआ सीधा सूर्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था। अब ये सब जब हो रहा था, ये असाधारण घटना, इसे देखकर देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि सृष्टि को बचाना पड़ेगा। उन्हें बीच में आना पड़ा और उन्होंने बालक हनुमान को रोकने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। और पता है, इसी घटना से हनुमान को अपना नाम मिला। इंद्र का जो वज्र था वो सीधा उनकी ठोड़ी पर लगा, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं। और बस इसी वजह से वो हनुमान कहलाए। मतलब वो जिनकी हनु यानी ठोड़ी टूटी हुई हो। देखिए, एक चोट ने उन्हें हमेशा के लिए एक नई पहचान दे दी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यहां से तो एक नया मोड़ आया। अपने बेटे को इस तरह घायल देखकर उनके पिता पवन देव गुस्से से भर गए। और ये किसी साधारण पिता का गुस्सा नहीं था, ये एक ऐसा क्रोध था जिसने पूरे ब्रह्मांड को ही थाम दिया। अपने गुस्से में वायुदेव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने संसार से हवा का प्रवाह ही रोक दिया। सोचिए, हवा के बिना हर एक जीवित प्राणी का दम घुटने लगा। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तो अब इस बड़े ब्रह्मांडीय संकट को सुलझाने के लिए सारे देवता एक साथ आए, पवन देव को मनाने, उन्हें शांत करने। और यहीं से कहानी का अगला दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां उसी बालक को देवताओं से इतने दिव्य वरदान मिले कि वो पहले से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गया। तो पवन देव को शांत करने के लिए हर एक देवता ने हनुमान को एक अनोखा आशीर्वाद दिया। जैसे कि ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, भगवान शिव ने उन्हें ये शक्ति दी कि उन पर किसी भी अस्त्र का कोई असर नहीं होगा, इंद्र ने कहा कि उनका शरीर वज्र से भी ज्यादा कठोर होगा। तो इस तरह उन्हें मिली अपार शक्ति, अपनी मर्जी से कोई भी रूप बदलने की क्षमता, और साथ ही बुद्धि और बल का एक जबरदस्त संगम। मतलब अब वो सिर्फ एक बालक नहीं थे, बल्कि समझिए कि वो देवताओं की मिलीजुली शक्ति का एक प्रतीक बन गए थे। अच्छा, तो अब इतनी सारी शक्तियों के साथ हनुमान तो और भी ज्यादा ऊर्जावान हो गए, पर थे तो वो एक बालक ही, है ना? तो अब जो अगला किस्सा है वो है उनकी शरारतों और अपनी शक्ति के चंचल प्रदर्शन का। अपने नई शक्तियों के साथ हनुमान बहुत शरारती हो गए थे। वो क्या करते थे कि जंगलों में जो ऋषि मुनि ध्यान में लीन रहते थे, उन्हें जाकर अपनी शरारतों से परेशान करते थे। और जाहिर है, इससे उनके तप में, उनकी साधना में बाधा पड़ती थी। अब रोज रोज की इन शरारतों से परेशान होकर ऋषियों ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया जो हनुमान के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ये था उनकी शक्ति को भूल जाने का शाप, जो देखा जाए तो उनके लिए एक जरूरी सबक था। तो ऋषियों ने उन्हें एक ऐसा श्राप दिया जो असल में एक वरदान जैसा था। कुछ लोग इसे वर शाप भी कहते हैं। उन्होंने कहा, तुम अपनी ये सारी दिव्य शक्तियां भूल जाओगे और इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाओगे जब कोई तुम्हें इनकी याद दिलाएगा। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये इस बात को पक्का करने के लिए था कि हनुमान की इतनी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल केवल सही समय पर और किसी महान काम के लिए ही हो। तो बाल हनुमान की इस पूरी असाधारण कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है?
उनकी उस एक भूल से, उनकी अपार शक्ति से और फिर उस शाप से, इन सब में हमारे लिए भी कई प्रेरणादायक सबक छिपे हैं। सबसे पहली सीख तो उनकी सूर्य वाली उड़ान से मिलती है कि हमारी जो जिज्ञासा है, हमारी जो ऊर्जा है, उसे एक सही दिशा मिलनी बहुत जरूरी है। दूसरी सीख मिलती है देवताओं के वरदानों से कि जब शक्ति बहुत ज्यादा हो तो उसके साथ विनम्रता का होना भी उतना ही जरूरी है। और आखिर में ऋषियों के शाप से हमें यह समझ आता है कि सच्ची महानता अपनी ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर की गई निस्वार्थ सेवा में है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए, कि शक्ति का, ताकत का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ उसका प्रदर्शन करना, या फिर उसे निस्वार्थ भाव से सेवा में लगाना?